तो शुरुआत कक्षा 6 की बुक से, जो आपको कहा था सामाजिक विज्ञान की बुक हमने स्टार्ट की है। विषय भूगोल, अध्याय 3 अध्याय शुरुआत के हमने लिए हैं। भूगोल के ब्रह्मांड, सौर परिवार और अंतरिक्ष खोज से जितने क्वेश्चन बनते हैं आज उनका डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट सेशन हमने इसकी शुरुआत की है कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की। तो ध्यान रखना ये कहाँ काम आएगा। राजस्थान पुलिस का जो पार्ट है उसमें काम आएगा, पटवारी में पार्ट आएगा क्योंकि इंडियन जीके जोड़ दिया गया है। उसके अलावा रीट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फोकस रीट का है। उसके अलावा बीएसटीसी में राजस्थान के जो टॉपिक आएंगे वो आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ है। ध्यान रखना टॉपिक ब्रह्मांड, सौर परिवार और अंतरिक्ष खोज, जो मैं आपको बता भी चुका हूं कल और आज किन टॉपिकों से क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हेली क्या है। हेली नाम सुना होगा आपने, हेली क्या है। उल्का पिंड है, उपग्रह है, पुच्छल तारा है या फिर ग्रह। कमेंट करके मुझे जल्दी जल्दी बताओगे भी ये है क्या। तो हेली क्या है, क्या पुच्छल तारा है, पुच्छल तारा है। दूसरा क्वेश्चन, तारों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तारों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि तारों में गैस कौन सी होती है। तो तारों में ध्यान रखना हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तारे चाहे सूर्य है चाहे किसी प्रकार का तारा है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुखतः होती है। तीसरा, ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है। जो ध्रुव तारा होता है वो कौन सी दिशा बताता है। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा निर्धारण करता है। देखिए इन 3 अध्यायों में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं यहाँ। 4 नंबर, पृथ्वी सहित सौर परिवार किस आकाश गंगा में स्थित है। पृथ्वी सहित जो सौर परिवार है हमारा, यानी सूर्य से सारे जितने जुड़े हुए हैं वो किस आकाश गंगा में स्थित है। तो वह मंदाकिनी किस में स्थित है, मंदाकिनी। पृथ्वी सहित सारे के सारे मंदाकिनी कह सकते हो या आप उसको कह सकते हो एरावत पथ, यानी आकाश गंगा, मिल्की वे इसको कहा जाता है। ध्यान रखना। 5 नंबर, तारे व उनके अवशेषों तथा इनके मध्य गैस और धूल कणों का जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है कहलाता है। उसको क्या कहते हैं। तारे और उनके जितने भी अवशेष हैं और उनके मध्य गैस और धूल कणों का जो जमाव है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो उन्हें आकाश गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। और अनगिनत आकाश गंगाओं से किसका निर्माण होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ध्यान रखना ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर, प्रकाश वर्ष मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक होता है। आसान सा है, साइंस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यहां भी पूछ लिया जाता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक। और एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय करता है उसे, उस दूरी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 7 नंबर, प्रकाश एक वर्ष में लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश एक वर्ष में लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। ध्यान, 95 खरब किलोमीटर की। यहाँ ऑप्शन आ सकता है आपके पास, जैसे 95 अरब किलोमीटर है, खरब है, तो 95 खरब किलोमीटर की दूरी करता है और वही क्या कहलाती है, उसकी दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। 8 नंबर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत माना जाता है। तो वो माना जाता है 13.7 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है और इसी से खगोलीय पिंडों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। आपको पता है ब्रह्मांड अनेकों अनेक आकाश गंगाओं से बना हुआ है।
9 नंबर, हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये देखिए आसान सा क्वेश्चन है और अक्सर आप उसके दर्शन करते हो। सबसे निकटतम तारा, तो निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। याद रख लेना, पूरी की पूरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10 नंबर, पुच्छल तारा हेली कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? पुच्छल जो तारा होता है हेली, ध्यान रखना हेली क्या है, मैंने पहले प्रश्न पूछा था। पुच्छल तारा है तो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। जैसे 1986 में लास्ट बार दिखा था, अब उसमें 76 जोड़ दोगे तो कब दिखेगा? 2062 में दिखाई देगा। जीवित रहेंगे तो दिखाई देगा और नहीं रहेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमारी पीढ़ियां देखेगी। पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तारे चमकते हैं। तारे समय के प्रकाश से, दूसरे के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, ग्रहों के प्रकाश से। तारे किससे चमकते हैं? तो हमें पता है तारे समय के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है तो सूर्य तो हमें रोशनी देता है, तो सूर्य खुद के प्रकाश से क्या है? चमकते हैं। 12 नंबर, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने? 8। पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। एक ग्रह जो कौन सा? प्लूटो, उस ग्रह को अब ग्रह नहीं माना जाता बल्कि अब बोना ग्रह माना जाता है। 2006 में इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बोने ग्रह का दर्जा दे दिया। तो पहले 9 थे, अब कितने? 8। 8 जानते हो आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो प्लूटो को दर्जा बोने ग्रह का दर्जा दे दिया है, क्योंकि ग्रह की खासियत होती है जो स्वतंत्र अवस्था में जाता हो, किसी दूसरे ग्रह का रास्ता नहीं काटता हो, लेकिन प्लूटो काटता था, इसलिए इसके बोने ग्रह का दर्जा दिया। निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कब बताया था? निकोलस कोपरनिकस था, उसने सर्वप्रथम कब बताया? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान रखना, उसने 1543 ईस्वी में बताया था। कब? 1543 में। और वैज्ञानिक सौरमंडल की जो आयु मानते हैं लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं। 460 करोड़ वर्ष पूर्व। 14 नंबर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो ध्यान रखना 8 मिनट और 30 सेकंड, लगभग में पूछे 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। 15 नंबर, सूर्य से दूरी की स्थिति के आधार पर बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम बताइए। जैसे मान लो ये सूर्य हो गया तो इसके पास कौन सा ग्रह है, उसके बाद में कौन सा है, कौन, तो बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आता है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी और फिर आता है मंगल। बुध, शुक्र। ध्यान रखना, देखो वार से सेट कर लेना। बुधवार, बुधवार के बाद एक गैप छोड़ देना, बृहस्पतिवार आता है तो वो नहीं होगा, शुक्रवार। फिर शनिवार छोड़ देना और संडे को मान लेना पृथ्वी, और फिर सोमवार छोड़ देना, फिर मंगल। देखो एक एक छोड़ के, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्या आएगा वापिस जो बच गए यहाँ से? बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण आ जाएंगे। 16, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं? तो छोटे से छोटे सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, खास करके रीट के विद्यार्थी है वो बढ़िया तरीके से इसे पढ़ सके। तो लाइक कर देना सारे विद्यार्थी, वीडियो को शेयर कर देना, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे लास्ट में जवाब भी देना, क्योंकि 70 के आसपास आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो कौन सा ग्रह नहीं है? प्लूटो नहीं है, 2006 में इसे बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। निम्न में से कौन सा धरातलीय या आंतरिक ग्रह नहीं है? कौन सा धरातलीय या आंतरिक ग्रह नहीं है? तो इनमें से ध्यान रखना कौन सा धरातलीय या आंतरिक ग्रह नहीं है। तो बुध है, शुक्र है और मंगल है, शनि नहीं है। ध्यान रखना, इसकी जगह क्या आएगा? पृथ्वी। वही पास में आ जाएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सारे कौन से? देखो मंगल, बुध, पृथ्वी और शुक्र, ये धरातलीय या आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये क्या होते हैं? छोटे और अधिक घनत्व होते हैं। ध्यान रखना, धरातलीय आंतरिक ग्रह की खासियत छोटे होते हैं और घनत्व इनका अधिक होता है, तो इनमें शनि नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रह इनमें से कम घनत्व और गैसीय ग्रह नहीं है? कम घनत्व और गैसीय ग्रह नहीं है। तो अभी मैंने 4 आपको बताए कि वो तो अधिक घनत्व वाले हैं और धरातलीय हैं।
तो यहाँ देखिए शनि, अरुण, शुक्र, वरुण, तो शुक्र नहीं है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है, इनका घनत्व कम है, और गैसीय ये क्या है कि गैसीय ग्रह, इनमें से शुक्र नहीं, गैसीय भी है और बाह्य ग्रह भी नहीं कहा जाता है। 19 नंबर, बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। देखियो कुछ इधर उधर के आंकड़े भी हो सकते हैं, उल्टे सीधे हो सकते हैं, लेकिन अपने बुक के हिसाब से ही सारे आंकड़े पढ़ रहे हैं। तो बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है लगभग, तो ध्यान रखना 11 वर्ष 11 माह में करता है। 11 वर्ष 11 माह में। 84 वर्ष में कौन करता है, तो ध्यान रखना अरुण है वो सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। और लास्ट आता है वरुण, वरुण करता है लगभग 164 वर्ष में करता है। 686 दिन में कौन करता है, तो लगभग 686 दिन में मंगल ग्रह। तो मैं जो भी आपको टॉपिक देता हूं पहले आपके पास बुक हो गई तो आप बुक से पढ़ लिया करो। 225 दिन ये करता है शुक्र, और हमारी पृथ्वी 365 दिनों में परिक्रमा करती है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो जानते हो आप पृथ्वी का उपग्रह एक ही है, वो कौन सा है, चंद्रमा। ध्यान रखना। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय में करता है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय में करता है, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा करेगा, वरुण 164 साल में एक चक्कर लगाता है। सबसे कम, तो सबसे कम आपको पता है पास में कौन है, बुध। बुध कितने दिन में लगाता है, 88 दिन। प्लूटो, एरिस, सेरिस किस ग्रह के उदाहरण है, ग्रह, उपग्रह, लघुपिंड, बोने ग्रह किस प्रकार के, प्लूटो, एरिस, सेरिस, तो ये सारे क्या है, बोने ग्रह हैं। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है बोने ग्रह कौन से होते हैं, ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और दूसरे पिंडों का रास्ता काटते हैं, वो बोने ग्रहों में आ जाते हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है, सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह, एक तो ध्यान रखना जो सूर्य की स्वतंत्र रूप से परिक्रमा करते हैं वो ग्रह हो गए, और ग्रहों की परिक्रमा जो करते हैं वो उपग्रह हो गए, और जो दूसरे पिंडों का रास्ता काटते हैं वो कौन से हो गए, बोने ग्रह हो गए। तो सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है, तो दूरी के अनुसार बृहस्पति, ये पृथ्वी है हमारा, पहला बुध, शुक्र, और फिर कौन सा आ गया, पृथ्वी। और आकार के आधार पर पूछे पृथ्वी का तो 5वां स्थान आता है, आकार के आधार पर 5वां, और सूर्य की दूरी के आधार पर तीसरा। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे माना जाता है, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, या पृथ्वी की बहन भी कई बार लिखा जाता है, तो शुक्र ग्रह को माना जाता है। किसको, क्योंकि इसकी आकृति लगभग, आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। 25 किस ग्रह को जीवंत ग्रह कहा जाता है, और ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ है नानक क्लासेस ग्रुप, उसमें क्वेश्चन भी मैंने आज सुबह आपको दिया था कि जीवंत ग्रह किसको कहा जाता है, तो पोल क्वेश्चन दिया था, लगभग विद्यार्थियों ने सही दिया था। जीवंत ग्रह और नीला ग्रह दोनों पूछे तो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, और इन बुकों में जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 नंबर, निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, निम्न में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो जाहिर सी बात है उपयुक्त दोनों, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना। जबकि पृथ्वी का कितना है, एक है, और मंगल के पोबोस और डिमोस है। टाइटन उपग्रह किस ग्रह का है, टाइटन उपग्रह किस ग्रह का है, चर्चित है, क्योंकि बृहस्पति, शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन कुछ चर्चित ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइटन है वो शनि का है, किसका है, शनि का है। और बृहस्पति के पूछे तो गैनीमेड, कैलिस्टो, बृहस्पति के गैनीमेड, कैलिस्टो, लो, यूरोपा, गैनीमेड, ये ठीक है, लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो ये बृहस्पति के हैं। शनि के, तो शनि के एक तो टाइटन हो गया, और एक हैपेरियो हो गया, और एक कोएबा हो गया। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस तो अभी मैंने आपको बताया मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ट्रिटोन और मेसेंट किस ग्रह के उपग्रह हैं, ट्रिटोन और मेसेंट, तो ये ध्यान रखना वरुण के हैं, सबसे अंत में कौन सा आता है, वरुण, वरुण के ट्रिटोन और मेसेंट। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी किताबों में दिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा।
चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग कितना गुना बड़ी है? चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग कितनी गुना बड़ी है? तो पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को 29 दिन लगते हैं, ध्यान रखना। यहाँ ऑप्शन 30 आ गया, 29 दिन। 29 दिन लगते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 27 दिन लगते हैं। दोनों ध्यान रखना। पृथ्वी की परिक्रमा करता है जब तो 27 दिन, लेकिन अपने अक्ष पर परिभ्रमण घूर्णन करता है वो 29 दिन लगते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक उदाहरण दे देता हूं क्षुद्र ग्रह का, सेरेस। 34 नंबर, बेरिएंजर क्रेटर स्थित है। बेरिएंजर, ये बेरिएंजर क्रेटर क्या है कि उल्का पिंड गिरने से बड़ा खड्डा बन गया। वो कहां पे? अमेरिका के अंदर। 35 नंबर, निम्न में से असुमेलित करो। सबसे छोटा ग्रह बुध, जीवंत ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। तो सबसे छोटा ग्रह बुध सही है। जीवंत ग्रह शुक्र गलत है। तो जीवंत ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। तो ये असुमेलित हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र सही है, उपग्रह चंद्रमा सही है। विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका किस देश में ईसा पूर्व 4वीं सदी में तैयार हुई थी? 4वीं सदी में तैयार हुई थी तारों की तालिका। तो ध्यान रखना, चीन के अंदर हुई थी। कहां हुई थी? चीन के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले। लेकिन ये विद्या सबसे पहले पिरामिडों से मिस्र में आई थी ईसा पूर्व 2500 ईसा। 37 नंबर, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो ये तो पता ही है आपको, आर्यभट्ट भेजा गया था। कौन सा? आर्यभट्ट को भेजा गया था, जो इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको तारीख वगैरह सारी बताऊंगा। 38, सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसमें जो भी बातें आएगी अपने पूरे क्लियर तरीके से करेंगे। तो सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था भास्कराचार्य द्वितीय ने। किसने? भास्कराचार्य द्वितीय, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था और 36 वर्ष की आयु में ने ये ग्रंथ लिख दिया था। इन्होंने क्या माना था इस ग्रंथ में कि पृथ्वी गोलाकार है और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसने? भास्कराचार्य द्वितीय ने। 39 नंबर, विश्व की प्रथम दूरबीन का आविष्कार किस देश में हुआ था? विश्व की प्रथम दूरबीन का आविष्कार, तो ये ध्यान रखना, हॉलैंड यानी नीदरलैंड के अंदर हुआ था। और किसने किया था? हैंस लिप्रेसी ने किया था। हैंस लिप्रेसी नाम का वैज्ञानिक था, उसने प्रथम खोज की थी। तो देश पूछे आपसे तो हॉलैंड, नीदरलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। 40 नंबर, आकाशवाणी पिंडों को देखने में प्रयोग की जाने वाली दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आकाशवाणी पिंडों को देखने के, तो ये गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो जो इटली के आविष्कारक थे, 1610 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। 41 नंबर, विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक प्रथम किस देश द्वारा भेजा गया? विश्व का प्रथम यानी पहला उपग्रह स्पुतनिक प्रथम, तो वो सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में रूस कहते हैं, उसके द्वारा रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था। और ध्यान रखना, इस स्पुतनिक प्रथम और उसके बाद में स्पुतनिक सेकंड भेजा गया था, उसमें एक जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया भेजी गई थी, लेकिन वो प्रशिक्षण क्या हुआ था? असफल हुआ था। भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। वह अंतरिक्ष में कब गए? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारत के राकेश शर्मा। तो अंतरिक्ष में कब गए थे? तो 1984 में गए थे। वो कब गए थे? 1984 के अंदर गए थे। राकेश शर्मा की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1949 में हुआ था, पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। और
दूसरी बात, ये किस यान से गए थे? तो सोयूज T11 यान से ये गए थे। 43 नंबर, प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ? तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, पंजाब के अंदर, और पंजाब में पटियाला में। कब? 1949 के अंदर हुआ था। 44 नंबर, देश की सबसे बड़ी दूरबीन राजस्थान के किस जिले में है? देश की सबसे बड़ी दूरबीन राजस्थान के किस जिले में? तो देश की सबसे बड़ी दूरबीन आपको पता है कहाँ होगी? उदयपुर में। और उदयपुर में एक झील है, फतेह सागर झील, नाम सुना होगा आपने। उदयपुर में एक झील है, फतेह सागर झील के टापू में स्थापित की ये जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। 45 नंबर, देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? देश की सबसे बड़ी दूरबीन है, तो ध्यान रखना उसका नाम है मास्ट, MAST, यानी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। तो ध्यान रखना, इस दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। झील कौन सी? पिछोला झील। तो एग्जाम में आ सकता है पिछोला झील उदयपुर में, ये सॉरी फतेह सागर झील उदयपुर में। अंतरिक्ष के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा हब्बल दूरबीन को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? हब्बल नाम की दूरबीन को अंतरिक्ष के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए कब स्थापित की गई? हब्बल। तो 1990 में स्थापित की गई थी यहाँ पे वैज्ञानिकों के द्वारा। 47 नंबर, 1734 में जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जयपुर की जंतर मंतर का निर्माण। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कैसा आपको महसूस हो रहा है मुझे कमेंट करके भी जरूर बताओगे कि क्या इस तरह का ये तरीका आपके लिए सही है। क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो मेन चीज़ें बुक के अंदर अध्याय में सारी बातें आपको बता रहा हूँ। तो स्वाई जयसिंह ने 1734 में बनाई थी। स्वाई जयसिंह ने देश में 5 वेधशालाएं बनाई थी। सबसे पहले 1724 में दिल्ली में बनाई थी इन्होंने, फिर जयपुर में 1734 में, सबसे बड़ी जयपुर वाली है, फिर बनारस, उज्जैन और मथुरा में भी स्थापित की गई है। निम्न में से स्वाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेधशाला नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, राजस्थान पुलिस जो 2015-16 की भर्ती थी उसमें क्वेश्चन आया था। तो भोपाल में नहीं बनी, आपको याद होगा ना कि कहाँ कहाँ, एक तो दिल्ली में है, एक जयपुर में, 2 ये होगी, 3 बनारस, उज्जैन और मथुरा, 5 की 5 होगी। किसने बनाई? स्वाई जयसिंह, ध्यान रख लेना। पलायन वेग, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कितनी गति की आवश्यकता पड़ती है? यानी पलायन वेग कितना होता है अगर हमें कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर पहुंचानी है? तो ध्यान रखना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ एग्जाम में आएगा मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट, तो आपको याद रखना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ध्यान रखना। 50 नंबर, प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? हमारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? तो फिक्स याद रखना 18 अप्रैल, तारीख क्या आएगी? 18 अप्रैल 1975 को। 18 अप्रैल 1975 को फिक्स इसको छोड़ा गया था, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, पूछ लिया जाता है सीधा सा, 18 अप्रैल 1975 को। 51 नंबर, वेणु बापू दूरबीन देश के किस राज्य में स्थित है? वेणु बापू दूरबीन है वो देश के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु, और स्थान है वाल कावलूर नामक स्थान पे दूरबीन स्थापित की गई है, और यह कंप्यूटर से जोड़कर खगोलीय पिंडों का शुद्धता से अध्ययन कर रही है। विश्व के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था? विश्व के प्रथम व्यक्ति, तो विश्व के प्रथम व्यक्ति जानते हो आप, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग, इन्होंने 1969 में पहला कदम रखा था, और पहली बार ही रखा था, तो अमेरिका का व्यक्ति गया था। और कौन सा यान था? बहुत बार एग्जाम में आता है, अपोलो 11 या सेकंड या कैसे भी है, अपोलो 11 से ये गया था नील आर्मस्ट्रांग। इनके साथ 2 व्यक्ति और गए थे, एडवर्ड्स और एडमिन एल्ड्रिल, 3 गए थे, लेकिन पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। 53 नंबर, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन गए थे, ध्यान रखना, रूस के थे। अंतरिक्ष की बात है वो चंद्रमा की बात है। तो इनका जो यान था वो था वोत्सोक प्रथम। कौन सा था? वोत्सोक। तो आपसे पूछे विश्व में सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के थे? सोवियत संघ यानी रूस के थे। कौन सा यान गया था? वोत्सोक प्रथम।
और आपसे पूछे कि विश्व का पहला उपग्रह भी किसने छोड़ा था, तो भी रूस ने छोड़ा था, और वो यान कौन सा था, स्पुतनिक प्रथम, एक रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। 54 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम महिला यात्री थी सुचेता कृपलानी, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, सुनीता विलियमसन। प्रथम महिला यात्री तो आपको पता है कल्पना चावला थी, और कल्पना चावला किस यान से गई थी, कोलंबिया यान से गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से 2003 में वापस लौटते हुए इनकी 6 सहयोगियों के साथ मृत्यु हो जाती है। नाम आया है सुनीता विलियमसन, तो ध्यान रखना भारतीय मूल की है, वैसे अमेरिकी नागरिक है ये, तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का इनका रिकॉर्ड है। सरोजिनी नायडू हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और सुचेता कृपलानी हमारे देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 55, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला किस यान से अंतरिक्ष में गई थी, तो अभी मैंने आपको बता दिया कोलंबिया से गई थी। और ये कल्पना चावला है कहाँ की, हरियाणा राज्य की है, करनाल में इनका जन्म हुआ था 1961 में, ध्यान रखना। 56, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जिसको कहते हैं इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, या 68 है, 1969 में इसकी स्थापना हुई, तो इसरो की स्थापना ध्यान रखना। और दूसरा आपसे पूछे वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष महानिदेशक कौन है, तो के सिवान इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु के अंदर है। क्वेश्चन भी आ गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, यानी इसरो। ध्यान रखना भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो। जैसे अमेरिका की कौन सी है, नासा, अमेरिका की कौन सी है, नासा। ये क्वेश्चन पिछली साल रेलवे के अंदर क्वेश्चन आया था, नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो अमेरिका की। तो इसरो भारत की है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। 58 नंबर, देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को कहाँ प्रक्षेपित किया गया था। ये क्वेश्चन शुरुआत के 3 पाठों अध्यायों के हैं, ताकि बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो सके। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है जल्दी से थंबनेल करके मुझे जरूर बताइए। एक दिन छोड़कर आपको ये वीडियो मिलेगा, रोज नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 बजे भी आपको वीडियो मिलता है। देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से 2005 में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, और पहली अंतरिक्ष वेधशाला ये स्थापित की थी। और भारत, अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ के बाद ये स्थापित करता है। वेधशाला है एस्ट्रोसेट नाम की। भारत में चंद्रयान प्रथम मिशन का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था, चंद्रयान। तो चंद्रयान ध्यान रखना 2008 में, अक्टूबर 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और अभी चंद्रयान 2 भी प्रक्षेपित किया जा चुका है। तो अभी आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, भारत ने चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण कब किया, प्रक्षेपित कर दिया है, उसको कब किया, तो ध्यान रखना फिक्स 22 जुलाई 2019। ये आपको तारीख याद रखनी है, क्योंकि ये प्रक्षेपित करना कब था, 15 जुलाई 2019 को, लेकिन किसी कारणवश से इसको रोक दिया गया, और 22 जुलाई 2019 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। वही श्रीहरिकोटा से, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था। तो अभी करंट में है, ये ताज़ा है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है चंद्रयान 2। और अभी आपको पता है भारत गगनयान यानी चंद्रयान, एक मानव सहित चंद्रयान भेजने का पूरा कोशिश कर रही है, 2022 में भेजेगा, और उनकी ट्रेनिंग रूस के अंदर चल रही है। ध्यान रखना गगनयान यानी चंद्रयान भेजने की योजना बना रहा है 2022 में। 61 नंबर, चंद्रयान 2 एक अंतरिक्ष यान है, उसमें वस्तुतः किसको शामिल किया गया है, कौन कौन उसमें शामिल है, तो उसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों ही शामिल है। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो ये बातें मैं आपको बता चुका क्या होता है, कैसे उनको सेट किया जाता है, करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। तो सुबह 7 बजे की क्लास हमारी राजस्थान करंट स्पेशल होती है, और उसके बाद में 8 बजे हमारी सप्ताह के 3 दिन साइंस, 3 दिन कंप्यूटर, और संडे के दिन होती है महिला व बाल विकास संरक्षण से इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त होता है। और शाम 9 बजे आपको राजस्थान जीके का टॉपिक प्राप्त होगा। जैसे आज जस्ट आपको राजस्थान की हस्तकला प्राप्त होगी, जो राजस्थान पुलिस, पटवार, BSTC और रीट में क्वेश्चन क्लियर रूप से आता ही आता है। 62, चंद्रयान 2 मिशन के चंद्रमा की सतह पर उतरते ही भारत चंद्रमा की धरती पर यान उतारने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। चंद्रमा की धरती पर यान उतार दिया तो चौथा देश बन गया। कौन सा, चौथा। भारत मंगलयान अभियान को पहले प्रयास में हासिल करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। मंगलयान, भारत मंगल अभियान को
पहले प्रयास में तो प्रथम देश बन गया। आपने फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की मंगलयान, वो फिल्म तो पहली बार में ही सफल होता है। और नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया था, जो 11 माह की यात्रा करके सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लेता है। 64 नंबर, राजस्थान में सबसे प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित है? सबसे प्राचीन तो आपको पता है जयपुर के अंदर है, जो 1734 में इसका निर्माण करवाया था स्वाई जयसिंह। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है होमी जहांगीर भाभा को। किसको? होमी जहांगीर भाभा को गति देने का श्रेय जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 अध्यायों में आपको मैंने दिए थे। कितने 60 से 65 क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। बाकी आप साथ साथ में इनको अध्ययन करोगे ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सको। अब एक दिन छोड़ के आपको ये वीडियो मिलेगा, तो अगले पार्ट देखो 4 है, उन पार्टों के नाम बता देता हूँ मैं। ग्लोब, मानचित्र, महाद्वीप और महासागर और पर्यावरणीय प्रदेश। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, एक भूगोल का 6ठी क्लास से वीडियो और बनेगा। उसके बाद में एक वीडियो बनेगा, उसमें पॉलिटिकल दे रखी है, जैसे स्थानीय स्वशासन, जिला प्रशासन, सरकार, लोकतंत्र, उनके बारे में, और फिर हिस्ट्री। तो 3 पार्टों में है, तो 3 पार्टों के मानकर चलो आप एक बुक के 5 वीडियो बनेंगे और पूरे क्लियर करेंगे अपने मेन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थंबनेल करो, सारे विद्यार्थी जितने भी हैं, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहे इसी तस्वीर के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।